कशाचे पैसे? कशाचे पैसे? हट. मग तू राहू दे. कौशल माइक ऑन. तुझ्याच पैसे कर्ज करायला लावले तर तू काय करणार? बस इथेच. तुला काय वाटतं तुझे पप्पा देणार आहे? हा मग बस इथेच. नाही देत असते तू पण कशाला उगाच तिचे पैसे खर्च करते? कौशल ती थोडी देणार आहे बाळा. ती देईल कारण तिला सपोर्ट होऊन कौशल जाईल प्लीज ना. स्विच ऑफ योर माइक. अरे ती देईल. बाहेर जा, बाहेर जा. यायचं जायचं ती देईल. यायचं जायचं ती देईल सोनू. तिला सपोर्ट होऊन जाईल ना. ती एकटी बिचारी कसं कौशल माइक बंद. सांग ना काय करू. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग सर. आवाज आ रही है? जी Yes, sir. देखो आवाज आ रही है, स्क्रीन डिस्प्ले हुआ है, फिर से एक बार बोलिए. हाँ सर. यस. Yes, sir. ओके ओके, इधर भी है. हाँ, क्या कर रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे? जल्दी बताइए, फटाफट कर दें. आरटी रिएक्शन किया था. तो उसमें कुछ लिखवाया था पॉइंट, फिनॉल ऑन हीटिंग विद CHCl3 हाँ. लिखवाया था. यस सर. और ये लिखवा दिया था कि 2 रिएक्शन होते हैं, लिखवाया था ना. ये वाला फिनॉल और क्या ऐसे लिखवाया था ना. नंबर 1 नंबर 2 लिखवाया था कुछ ऐसा. नहीं सर. लिखा था सर लास्ट में. यस सर, लिखा था. H+H2. तो इससे क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड CHO. और ये OH है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. इसी को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड. मेजर यही है. थोड़ा सा ये बाकी है, करा देते हैं, उसके बाद वो शुरू करेंगे. क्या? एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड NaOH CCl4. इसके शॉर्ट नोट्स में भेज देता हूँ, कैसे लिखना है शॉर्ट नोट्स को देख लेना. बराबर. हाँ. COH इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड. और ये क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड मेजर हो जाएगा. दूसरा मैंने बताया होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना. इतना लिखवा दिया होगा. इसकी मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. इतना लिख लिया था ना आपने? यस सर. तो नेक्स्ट पेज दे देते हैं डायरेक्ट. देखो ये पहले रिएक्शन की मैकेनिज्म बता रहे हैं. ये Cl है, ये क्लोरोफॉर्म है ना. तो जो भी रिएजेंट लिए हो, जैसे KOH लिए हो, KOH में क्या होगा? E1CB होगा. E1CB हम लोगों ने किया है. E1CB पहले ये 1,1 अल्फा एलिमिनेशन याद करो. 1,1 अल्फा एलिमिनेशन. पहले कार्बोइन आयन बना, एसिड बेस रिएक्शन हो गए ClCl. Cl क्या है? लिविंग ग्रुप. और हमने क्या बना दिया? कार्बीन. इतना तो समझ गए होगे. बराबर ना बच्चों? 1,1 अल्फा एलिमिनेशन. अब क्या होगा? ये जो बेस है, बेस KOH इस फिनॉल से रिएक्ट करता है और क्या बना देगा? सॉल्ट, फिनॉक्साइड.
होते हैं फिनॉक्साइड। और इसमें रेजोनेंस होगा, ये तो आप लोग जानते हो। तो ऑर्थो पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड हो, ये अगर यहाँ पे डीलोकलाइज हुआ तो ये यहाँ पे आ गया, रेजोनेंस आपने सीखा है। फिर कहाँ पे आएगा डीलोकलाइज होके, फटाफट बताइए। पैरा पे, ये भी जानते हो। फिर कहाँ पे आएगा डीलोकलाइज होके, आर्थो पे, है ना बच्चों? इतना तो जानते हो ना, डीलोकलाइजेशन जानते हो, हम लोगों ने जीओसी में किया। जब अब इतना लिख लोगे तो मैं बताता हूँ आगे। ये रिएक्शन 1 की मैकेनिज्म है। रिएक्शन 1 फर्स्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म। जब लिख लेना तो बताना। Yes. Wait, sir. नहीं। Done, sir. जब इतना जान गए तो नेक्स्ट देखो। ये जब इतना जान गए तब देखो, ये जो आर्थो पे ना माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे जाके CCl2 अटैक करता है, कार्बीन सिंगलेट। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के क्या बना दिए, बॉन्ड। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन। इतना समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. ये जो हाइड्रोजन है ना एसिडिक है, आपस में एसिड बेस रिएक्ट कर लेते हैं। मतलब ये बेस है और वो हाइड्रोजन क्या है, एसिड। तो जब रिएक्ट कर गए तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, CH Cl। इतना समझा कि नहीं समझा, बोलो। Yes. यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा ना, वो एसिड H+ ड्रॉप किया, ये H+ यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, इस कार्बन पे कितना चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, O CHCl2। जरा बताइए समझा कि नहीं समझा, इतना बोलो बेटा। अब इसको KOH है ना, तो KOH क्या करेगा, Cl को OH में कन्वर्ट कर सकता है ना, न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस क्या है, बेस। तो उसको किस में कन्वर्ट किया, OH में। और एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है, स्टेबल या अनस्टेबल, टेल मी। Unstable. तो क्या बन जाएगा, O माइनस बेंजीन रिंग CHO। हमको CHO ही लाना था ना। Yes. और सेकेंड स्टेप में क्या किया था मैंने, एसिडिफिकेशन, H2OH+। तो क्या हो जाएगा, ये OH आ जाएगा। ये मेजर क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझा कि नहीं समझा?
सब लोग बढ़िया तरीके से देखो इसको। अभी टेस्ट वोस्ट होंगे ना तो आप लोग भी बुकलेट वुकलेट सॉल्व करना शुरू कर दो। बुकलेट सॉल्व करो आप, बुकलेट। क्वेश्चन बैंक में कुछ भेज दूंगा, लेकिन पहले बुकलेट सबसे पहले सॉल्व करो, क्योंकि आपके पास होमवर्क बहुत होगा। ठीक है, Yes, sir. कमिंग जो टेस्ट होंगे ना उसमें परफॉर्म कर जाओगे, क्योंकि सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, सारे बैचेज के, और अच्छा कर रहे हैं। कल ही मैंने डिस्कस किया एरोमेटिक, तो फटाफट फटाफट कर ले रहे हैं, जो जो मैंने सिखाया ना उससे कर ले रहे हैं। तो आप लोग बुकलेट जरूर करो सारे लोग, तो उससे आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। राइट, बुकलेट जरूर करना है। जो आपको रिएक्शन कराया है, जो नोट्स कराया है, नोट्स को पढ़ के बुकलेट सॉल्व करो। अगर मान लो भूल गए हो तो थोड़ा देख सकते हो सॉल्व करते समय, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देख सकते, सॉल्व करते समय देख लो। जब लिख लो तो बताओ, सर मैं वो नेक्स्ट O बताऊंगा। माइनस वाले स्ट्रक्चर पे और एक डबल बॉन्ड होगा कौन सा? यहाँ पे, बीच में। यहाँ पे क्यों होगा? नहीं होगा ना। एक मिनट क्या कर, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए ना, और ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सही है, मैंने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया उसका। घाल तू नको घालू धुवायला. यहाँ पे Run डबल out बॉन्ड is किसका? देखो भाई कौन है ये, म्यूट कर दे उनको। इसका कॉपीड सर. समझा बच्चों? यस सर। बहुत अच्छा। अब देखो इसी तरह पैरा वाला कैसे बनता है ये भी देख लो। यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे कौन अटैक करेगा? CCl2। क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया? Cl2 माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, ये एसिड की तरह एक्ट किया। और ये कैसे? बेस। बेस। तो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? सही है ना? यस सर। और इसके क्या करते हैं जरा बताओ, क्या बना दें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। CH Cl2। फिर इसको डीलोकलाइज कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो माइनस। सही है ना? अब इस पे क्या करें बोलो? KOH है ना, KOH क्या करेगा? बोलो क्या करेगा KOH? HCl निकल जाए. कोई बता नहीं रहा है। हाइड्रोक्सी आयन ऐड करेगा। सब्स्टिट्यूशन हो गया ना OH। yes, sir. अब यहाँ से वाटर निकल गया, -H2O, क्या बना देंगे? फाइनली क्या कर देंगे? H3O प्लस। बराबर। Yes, sir. पहले इसको बता के नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थोड़ा सा है इसमें, बता दें इसको, छोड़े नहीं आपका।
थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो तो फटाफट बता दें। बराबर बच्चों? लास्ट में लिखने के। ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। वो रिएक्शन ऐसे गया है, देख रहे हो ना ये। बराबर, नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. Yes, sir. देखो दूसरा देखना, रिएक्शन 2, मतलब रिएक्शन 2 के लिए रिएक्शन 2 मैक मतलब विद CCl4। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे ये यहाँ पे माइनस चार्ज आया और इस पे कौन अटैक किया? CCl4, Cl C Cl 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 Cl। ये Cl यहाँ से क्या किया? लीव किया, ये जाके अटैक किया। क्या बन जाएगा बच्चों? डबल 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 बॉन्ड O CCl3 और इसका टाटोमर बना दो OH CCl3। फिर क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्शन O माइनस CCl3। फिर क्या हो गया? KOH लिया है ना, KOH, तो क्या हो जाएगा? OH OH OH। OH OH OH। एक कार्बन कितने OH हो जाएंगे? 3 OH। Yes, sir. क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? Unstable. तो क्या बन जाएगा? O Carboxylic माइनस। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करके, बेस से रिएक्ट करके क्या बना देगा? सॉल्ट। acid. और फाइनली इसका क्या कराएंगे सेकेंड स्टेप में? H3O प्लस हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन बोलते हैं उसको, सैलिसिलिक एसिड। और ये किससे स्टेबलाइज होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझा? Yes. और ये प्रोडक्ट मेजर होगा। लिख लो तो मैं दूसरा बताता हूँ। सर वो सेकेंड लास्ट वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन भी जाएगा, वो CO माइनस जहाँ लिखा है। हाँ हाँ, हाइड्रोजन जाएगा ना। एसिड बना, एसिड का क्या हो गया? सॉल्ट बन गया ना। पहले इससे ये बनेगा क्या? O माइनस। और उसके बाद क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्शन। ओके सर। और फिर बाद में सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? एसिडिफिकेशन। वो जो Cl ने लीव किया था वो फर्स्ट स्टेप में, वो वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं सर, वो Cl किधर गया बता सकते? बाई प्रोडक्ट है, Cl निकल गया और क्या? ठीक है वाटर सर है ना। हाँ बोलो। सर, एक एटम पे 3 हुए थे तो उसका कैसे करते रिएक्शन, उसको कैसे अरे लिखते? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है ना, Cl पे आपने किया ना, RX पे एक्वस NaOH ROH OH OH। हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है, SN रिएक्शन। ओके सर। Cl की जगह OH आ गया। SN रिएक्शन किया है ना, SN1 SN2। यस सर। वही तो है। Cl की जगह पे क्या आ गया? OH। ओके सर। लिख लिया?
अगर लिख लिया हो तो जल्दी बताएं। नेक्स्ट। Yes, sir. सर OH के बाद कैसे क्या वो पूछा था मैंने। वाटर निकल गया भाई, और क्या किया? तो एक water कार्बन, वो तो एसिड हो गया। एसिड का क्या हो गया? बेस से रिएक्शन सॉल्ट बन गया। यस सर। और उसके बाद एसिडिफिकेशन किया तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। अगर नहीं भी समझा होगा तो यहाँ पे समझ लो। किसमें ये लिख रहे हैं तो समझ जाओ, इसी तो वही चीज है। पैरा पे जैसे अटैक कराएंगे, वही चीज बता रहे हैं। पैरा पे देख लो, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, बन गया यस सर। डबल बॉन्ड हो। जिसको ना समझ में आया देख ले। CCl3। इसका क्या करोगे? पैराटाटोमेरिज्म आता है ना, पैराटाटोमेरिज्म। सर आता है। ये क्या हो गया बेटा? CCl3 है ना। अब बेसिक मीडियम में क्या बन जाएगा? सॉल्ट। बेस है ना, तो बेस में क्या बन जाएगा? सॉल्ट। CCl3 O माइनस, राइट। KOH लिया तो K प्लस। अब क्या करेंगे इसका? Cl को किस में कन्वर्ट करेंगे? OH में, मालूम है ना। Yes, sir. और एक कार्बन पे 3 OH क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? टेल मी जल्दी से, फटाफट। अनस्टेबल। वाटर निकल गया, क्या बन जाएगा? O माइनस। ये CO माइनस हो गया। अब क्या करें? बोलो फाइनल। HCO प्लस ना। Yes. क्या बन गया? COOH और यहाँ पे OH। देख लो, लिख लो सब लोग फटाफट। वही सेम मैकेनिज्म जो अभी करा है ना, वही सेम मैकेनिज्म है, और कुछ नहीं है। हो गया चैप्टर। सर वो लास्ट के 2 स्टेप्स में COOH पहले डीप्रोटोनेटेड हुआ फिर वापस प्रोटोनेट हो गया। हाँ, तो पहला स्टेप बेसिक मीडियम में किया है ना, दूसरा एसिडिफिकेशन किया है ना। क्यों? जो रिएक्शन लिखा है पहले क्या किया है? बेसिक मीडियम लिया है ना। बोलो। तो बेसिक मीडियम में क्या हो गया? डीप्रोटोनेटेड हो गया। और फिर एसिडिक मीडियम क्यों लिया है? हाइड्रोलिसिस क्यों किए? क्यों? क्योंकि क्या हो जाए? H प्लस आ जाए बच्चे। सर 2 स्टेप को अलग अलग मीडियम। हाँ, अलग अलग है ना, 2 स्टेप है रिएक्शन। देखो ना, 2 स्टेप लिया है रिएक्शन। पहला एक रिएक्शन है, फिर उसके बाद दूसरा किया है। और इसमें लिखवाया भी था कि आफ्टर एसिडिफिकेशन गिव्स व्हाट? सैलिसिल्डिहाइड। बराबर। ओके। नेक्स्ट देखो ना, नेक्स्ट। इसमें एक दो और पॉइंट है, उसको सिखा दें, नहीं तो छूट जाएगा आपका। एक दो चीजें हैं, उसको सिखा दें, नहीं तो छूट जाएगा। हो जाएगा, आज स्टार्ट हो जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड भी। टेंशन ना लो, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड एक टॉपिक भी पढ़ा देंगे। लेकिन इसमें जो छूटा है वो बता दें, नहीं तो छूटा हो जाएगा, उसी पे क्वेश्चन मिलेगा तो गड़बड़ होगा। हो गया? लिख लिया आपने? Yes, sir. हाँ, देखो देखो देखो, ऐसे है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल।
और फिनॉल एंड टॉलुइन। इसी में नेक्स्ट टॉपिक लिख लेना। तो कुछ नहीं है इसमें, OH है ना, सल्फोनेशन कराते हो आप फिनॉल का। तो कैसे कराते हो, H2S2O7 लेते हो, ये क्या है, ओलियम है ना। तो लो टेम्परेचर पे कराओगे, लो टेम्परेचर पे। अगर लो टेम्परेचर लिख देता है तो क्या बनाओगे, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब SO3H, ये मेजर बनाना। और अगर मान लो हाई टेम्परेचर ले, H2S2O7 लिख दिया एट हाई टेम्परेचर, तो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाना, ये बनाना। लो लिखा जाए तभी बनाना काइनेटिक। ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है और ये कौन सा है, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। जब आप टॉलुइन का भी कराओगे H2S2O7 से एट लो टेम्परेचर पे, तो क्या बनता है आपका, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है, मतलब CH3SO3H, KCP है। और जब इसको क्या करोगे, H2S2O7 हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर, तो क्या बनेगा, ये क्या हो गया, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो डिपेंड ऑन लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर लिखा है तो उस पे आप थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक बनाना। सर कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं कि चैप्टर कब स्टार्ट करोगे नया, सर इधर चैट पे लिख रहे हैं कई लोग। तो मैं स्टार्ट करूंगा भाई, पहले ये छोड़ दें जो बता रहे हैं, कुछ पॉइंट है छोड़ दें, नहीं छोड़े सर ना नहीं। तो बता लेने दो, नहीं तो उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं होगा तो गड़बड़ होगा ना। अभी एल्काइल हैलाइड 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 सॉल्व करेंगे तो बताएंगे, आज ही बताएंगे। और जान लो कि वो बहुत जल्दी खत्म होगा, वो रिएक्शन मैकेनिज्म से ही रिलेटेड है, बराबर। यस सर। ये लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज दूं। एक मिनट। सर इधर हम लोग लिखने में भी तो आप लोग थोड़ा टाइम लेते हो ना, जल्दी करो। सर हम इधर अच्छा। SO4 नहीं यूज कर सकते। क्या, H2SO4 भी यूज कर सकते हो, मैंने इसलिए लिया है ना कि रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। H2SO4 लोगे तो क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी थोड़ी होगी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन कराया था ना, वही है। हाँ हाँ सर। तो सुपर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है। नेक्स्ट पेज है, यस सर। देखो ARSN इन इंडॉल, 2 मिनट का काम है ये भी। इंडॉल बेंजोफ्यूरान, और स्लैश बेंजोथायोफीन। बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन सिखाना है, क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखो इसको बोलते हैं क्या, इंडॉल हो गया, इंडॉल, ये इंडॉल है। सबकी मैकेनिज्म एक ही जैसी है। चेक कर लो ना यार, मेरी भी क्लास चल रही है। हाँ भाई आपकी क्लास चल रही है, रुक जाइए।
सर वो आपने ARSN लिखा है। ARSN मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, ARAC सॉरी, ARAC, ARSE। अब देखो ये NH है, NH की जगह पे ऑक्सीजन ले लो तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूरान हो जाएगा, बेंजोफ्यूरान, बेंजोफ्यूरान। और सल्फर ले लोगे तो बेंजोथायोफीन बोलते हैं। जल्दी जल्दी लिखो। देखो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किस पे अटैक करेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये इस वाली रिंग पे अटैक करेगा सारे केसेस में, तीनों केसेस में मैकेनिज्म एक ही है, इस पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे कौन सा ग्रुप है, ये NH कौन सा ग्रुप है, प्लस R ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी बोलो। इंक्रीज। तो अब ये अटैक करेगा तो बहुत सारी पोजीशंस है इसमें, किस पोजीशन पे अटैक करेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो मैंने इसका अटैक यहाँ पे कराया तो प्लस चार्ज ये बना बराबर, और यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया तो प्रोडक्ट ये बना, ये NH डबल बॉन्ड E, राइट। तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गया, और ये क्या है, एरिनियम आयन। तो पहले लिख लो इतना, जल्दी से लिखो। तीनों केस में केवल ऐड कर देना है, नाइट्रोजन की जगह सल्फर कर लो तो बेंजोथायोफीन हो गया है, ऑक्सीजन करोगे तो फ्यूरान हो गया, NH करोगे तो इंडॉल हो गया, बराबर बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें। 1 मिनट। नहीं तो यही कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और आप सॉल्व करोगे तो नहीं होगा। इसको बता लेने दो, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बता देते हैं। उसके बाद बताएंगे आपको वही क्या नाम है, हो गया सर। एल्काइल। दूसरा ये है पॉसिबिलिटी कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे अटैक कराया NH, इस वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, तो क्या बनेगा एरिनियम आयन, ये बनेगा E प्लस चार्ज। अब देखो ये किससे स्टेबलाइज होगा, डोनर एक्सेप्टर से ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो बताओ मेरे को कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बोलो बच्चों। सेकंड। क्योंकि देखो इसमें एक बेंजीन है, दो बेंजीन रिंग है, और डोनर एक्सेप्टर से स्टेबलाइज हो रहा है, इसका क्या है, ऑक्टेट पूरा है। तो ये एरिनियम आयन क्या है, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल है तो मतलब इससे जो डिराइव्ड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, मेजर या माइनर? मेजर। मेजर। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। NH ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर, और उसके कंपैरिजन में ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनर, लेस स्टेबल है। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाए। समझा ना बच्चों? Yes, sir. जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट पेज दें। 1 मिनट। सर जरा रुक जाओ।
लिख लेना, बाद में भेज देंगे, कॉपी कर लेना, फटाफट बता लेने दो। आखिरी का पॉइंट। हाँ सर, हो गया। देखो, रेट टुवर्ड्स ARAC, इसमें अगर देखो तो ये पायराल का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्लस आर पावर ज्यादा है ना। उसके बाद किसका होगा? फ्यूरान का। उसके बाद थायोफीन का अगर आए तो, उसके बाद बेंजीन का, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन का, उसके बाद पिरिडीन का, और उसके बाद सबसे कम किसका? डाई नाइट्रोबेंजीन का। ये रेट है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सोल्यूशन में इसलिए बताया मैंने आपको कि अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो कर भी सकते हो। ये ऑर्डर याद रखने। याद ही रहना है ना। प्लस आर का पावर तो जानते हो ना। हाँ सर। नाइट्रोजन का जाते हैं, फिर देन ऑक्सीजन, देन सल्फर। बेंजीन में कुछ भी नहीं है। बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग है। पिरिडीन में क्या है? C डबल बॉन्ड एन है, डीएक्टिवेटिंग होगा। रिंग के अंदर है C डबल बॉन्ड एन। लास्ट क्या है? दो नाइट्रो है तो ज्यादा डेंसिटी कम होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी? और कम होगी। बराबर बच्चे? हाँ सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ सर, बेंजीन पे मतलब CH3 लगा दिया, टोलुइन कर दिया तो भी वो उसका बेंजीन के ऊपर है। हाँ, उसका तो ज्यादा हो जाएगा ना टॉलुइन का, वो तो मैंने और वो बताया ना। सल्फर वाले के नीचे होगा ना सर? तो हाँ, सल्फर। बेंजीन। ये हटाए, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पेज। देखो, ये एक एबनॉर्मल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो, एक पॉइंट है, ये जान लो, ये भी आपको नहीं बताया है मैंने। मान लो ये टरब्यूटाइल क्लोराइड दे दिया जाए, एसिड क्लोराइड, और यहाँ पे एनहाइड्रस ClCl3 दिया जाए, ठीक। तो इससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो टरब्यूटाइल बेंजीन, ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर। और एक एसाइलेशन हो गया, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया? मेजर या माइनर। कैसे? अभी बताते हैं। इतना तो जानते हो कि ये C डबल बॉन्ड O है और Cl है, और एनहाइड्रस ClCl3 है। क्या करेगा? Cl को पिकअप करेगा ना बच्चों? क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, और क्या? प्लस AlCl4 माइनस। राइट। नेक्स्ट पेज पे पहले इतना लिख लो। वेट सर। और इसके बाद लास्ट रिएक्शन रहेगा ऑक्सीडेशन, उसमें थोड़ा बताना है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। इसके बाद हम लोग लास्ट करेंगे ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन समझाना है, उसके बाद चैप्टर खत्म। अब बताना पड़ता है, नहीं तो आप इसी क्वेश्चन में फंस जाओगे। आपके बुकलेट में भी होगा, चौहान में भी होगा, हर तो बिना बताए थोड़े होगा, बच्चा समझेगा ही नहीं। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। देखो, ये C डबल बॉन्ड है ना, ये प्लस चार्ज है। नहीं हुआ था। ये देखो, जरा ध्यान सुनना। CH3 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 C, ये डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा ना इसमें, जो पीछे बनाया था। इसमें डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हुआ तो क्या बन जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस चार्ज।
अब ये बहुत बड़ा प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, ये ज्यादा पुश करेगा इधर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा CO, कार्बोनिल कंपाउंड, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं ना इसको, इसका स्ट्रक्चर ये होता है O प्लस और क्या हो गया माइनस, मालूम होगा आपको, है ना। और ये 3 डिग्री कैटायन बनता है, राइट। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये अगर बेंजीन पे अटैक करे, बेंजीन पे अटैक करे, ये क्या हो गया रे, ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्काइलेशन या एसाइलेशन, एल्काइलेशन, ये मेजर होगा। और एक पॉसिबिलिटी है कि यही अटैक करे ये रे की तरह, तो क्या हो गया, एल्काइलेशन या एसाइलेशन, एसाइलेशन, तो वो वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इतना बड़ा प्लस आई ग्रुप है ना तो पुश करेगा, तो CO ग्रुप स्टेबल है, राइट। तो CO ग्रुप एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो उसके अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पहले इसको लिख लो, तो पिछला पेज भी हम 1 मिनट के लिए दिखा देते हैं आपको। लो क्लिक करो, डन। सर इसके पीछे वाला भी एक बार दिखा सकते हो स्क्रीनशॉट। अब तुम पूरा देख लो 1 से लेके 10 हाँ तक। सर डन डन डन। और जब हो जाए तो बताना। नेक्स्ट पेज दें। देखो एक इसमें ये भी एग्जांपल देते हैं, ये अगर ये दे दे तो इसका भी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सेम मैकेनिज्म, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा कौन सा, डबल बॉन्ड हो, और ये माइनर हो जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा बोलो, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ना। एक ये रे हो गया, ये मेजर होगा, और दूसरा कौन सा रे हो गया, रिंग, ये हो गया रे, तो 2 रे हो गया, दोनों अटैक कर सकता है, लेकिन इसके अटैक करने की टेंडेंसी क्या है ज्यादा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। अब हमको बताना है आपको ऑक्सीडेशन इस चैप्टर में, लास्ट यही है, और उसके बाद फटाफट एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, नेक्स्ट चैप्टर। सो इसमें वो साइक्लोप्रोपेन कोई बड़ा प्लस आई ग्रुप, आई मीन प्लस आई वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, वो इसलिए ब्रेक हो रहा है कि CO ग्रुप स्टेबल बन जाएगा और कार्बोकैटायन भी स्टेबल है, तो अटैक करने की प्रोबेबिलिटी दोनों होता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एल्काइलेशन की। ये क्या हुआ, एल्काइलेशन हुआ ना, यस सर।
और ये क्या हुआ? एसाइलेशन। एसाइलेशन। एल्काइलेशन होने की दोनों रिएक्शन में टेंडेंसी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि CO बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है और कार्बोकेटाइन भी बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, बराबर। तो यहाँ पे क्या आती है? एबनॉर्मलिटी होती है। नहीं तो हम लोग क्या बनाते हैं? सीधे डायरेक्ट यही बनाते ना, माइनर वाला प्रोडक्ट। डन बच्चों? यस यस सर। यस सर। लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। कोई इंफॉर्मेशन है, जानते रहो। कोई भी ग्रुप लगा दो बेंजीन पे, कोई भी ग्रुप, याद रखना बहुत काम की चीज है ये। क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। KMnO4 और H+ दे दो, एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन कराओ तो उसका एक ही कंपाउंड बनता है बेंजोइक एसिड। ये बनना ही है। अब ग्रुप की जगह क्या ले सकते हैं? कुछ भी लो, जो मन है वो लो। जैसे CH3 लो, C2H5 लो, राइट, CH3 CH2 होल NCH2 लो, आइसोप्रोपाइल लो, कुछ भी लो। हमारी बात समझ गए? विनाइल ले लो, सो लेकिन एल्काइल होना चाहिए। कुछ भी, एल्काइल, विनाइल, साइक्लो एल्काइल, कुछ भी हो। 4 की रिंग हो, 5 की रिंग हो, 6 की रिंग, कुछ भी ये ले लो तो क्या बनेगा वही होगा। ये CH2Cl है, ये ले लो। पहले इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ वही होने चाहिए और कुछ भी चल सकता है। और भी कुछ चल जाता है। अभी मैं आगे भी लिखता हूँ। सर OH होता तो? कार्बन होना चाहिए, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। ओके। अभी मैं आगे बता रहा हूँ, पहले लिख तो जल्दी से। मैं लिखवाऊंगा ना अभी आगे, जस्ट ए मिनट। फर्स्टली कॉपी करो। हो गया? सर 1 मिनट। लिखो वेदांत, जल्दी लिखो। यस सर, नोटेड। अब यही नहीं बताते ना तो तुमसे क्वेश्चन ही नहीं होता एक भी। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बेस है ही है। CHO कुछ भी ले लो, एक्सेट्रा। इसमें क्या होना चाहिए? ऑलवेज G must have carbon attached to benzene and one hydrogen must be attached to that carbon. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। हो गया? नहीं सर, रुको। जैसे मान लो ये CH3 कार्बन तो है लेकिन डायरेक्टली अटैच है कार्बन, उस पे हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर KMnO4 लेते हो, KMnO4 H+ हीट, तो क्या करोगे? नो रिएक्शन। और कुछ लोगे, जैसे ये है
मान लो मैंने ये ले लिया जाइलिन आर्थोजाइलिन KMnO4H प्लस हीट, क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। THALIC थैलिक एसिड। मान लो अगर मैंने पैरा पे रख दिया तो क्या बन जाएगा? टेरिथैलिक एसिड नाम है। मान लो CH3 लिख दें, KMnO4H प्लस हीट, तो इसको पैरा पे, दोनों पैरा पे COH, इसका नाम है जान रहे हो क्या? टेरिथैलिक एसिड। जल्दी लिखो, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? लिख दिया रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट पूछ दिया, क्या करोगे? बनाना तो पड़ेगा ना, बोलो। सर पहले वाले पे हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैं लेजर चला रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना, तो नो रिएक्शन। बोले नेक्स्ट पेज। यस सर। एक मिनट सर, ओके सर। जल्दी लिखो जल्दी। वेट सर। ऐसा वो नो रिएक्शन क्यों है सर? हाइड्रोजन नहीं है ना वहाँ पे, हाइड्रोजन शुड बी मस्ट लिखवाया था तो कंडीशन में। ओके सर। KMnO4H प्लस हीट, इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड। मैंने 3 नाम बता दिए, याद रखना चाहिए। आइसोथैलिक एसिड। देख लो ये वाले पेज, देख लो किसी का छूटा हो, क्लिक करो जल्दी से। सेकंड कंपाउंड कौन सा है? कौन सा? वो सेकंड जाइलिन है, जाइलिन, आर्थोजाइलिन, नहीं मेटाजाइलिन। प्रोडक्ट क्या है वो? टेरिथैलिक, थैलिक, ऑर्थो पे ओके। थैलिक, मेटा पे आइसोथैलिक और पैरा पे टेरिथैलिक, बराबर। यस सर। तो पीएच। ओके सर। अब देखो जरा, देखो फटाफट, जैसे मान लो यहाँ पे दे दें ऐसे, क्या कराएंगे, क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ। समझ गए? ये CH2 है, ऑक्सीडाइज होगा ना किसमें? थैलिक। इसका नाम अभी बताया, कौन सा एसिड है ये? थैलिक। मान लो नेफ्थलीन ले लिया, ऐसे नेफ्थलीन ले लिया, इससे भी क्या बनेगा? टेल मी। क्या? थैलिक। क्यों थैलिक बनेगा? हाइड्रोजन है ना, कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्टली जो कनेक्टेड है। ये मान लो मैंने ये ले लिया, इसको क्या बोलते हैं आप जानते हो? इस कंपाउंड का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, क्या बोलते हैं? कौन बता रहा है? इसको KMnO4 से करो, KMnO4H प्लस हीट, क्या बनेगा? बीच वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी ना, क्योंकि 2 सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, बराबर बच्चों। यहाँ पे भी क्या है? CH, यहाँ पे भी CH है। तो बीच वाली रिंग को मैंने ऑक्सीडाइज कराया, क्यों कराया भाई? मैंने क्यों बीच वाली रिंग को ऑक्सीडाइज कराया, जरा बता दो। क्योंकि 2 सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग है। उससे ज्यादा सर उसके साइड प्रोडक्ट्स का कुछ ये नहीं है ना? कोई भी नहीं, ऑक्जेलिक बन जाएगा और क्या, ये जो है ना ऑक्जेलिक बन जाएगा, इसमें 2 कार्बन का एसिड, समझा?
एसिड बनेगा सर। ऑक्जेलिक बनेगा। ये तो ऑक्सीडाइज होगा COH में, तो ये वाला कार्बन किस में जाएगा? COH में। ओके, सो वो दोनों भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्या? हाँ, वो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ओके। एक्चुअली होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको, जल्दी लिखो तो जल्दी से तो बताओ फटाफट। सर आप सेकंड थर्ड का साइड प्रोडक्ट बता सकते हाँ मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ। किसी भी कंपाउंड का साइड प्रोडक्ट कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। लिख लिया? यस सर। मान लो मैंने ये CH2 CH2 CH3 दे दिया। इसका करना, देखो साइड प्रोडक्ट कैसे बनेगा हम बताते हैं। KMnO4 H प्लस हीट, ये वाला जो कार्बन है ना उसका हाइड्रोजन पहले ऑक्सीडाइज होता है OH में, CH2 CH3 ऑक्सीडाइज हो गया। फिर H प्लस हीट है ना, KMnO4 H प्लस हीट है ना, H प्लस हीट है तो ये क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो गया, क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा, बराबर। फिर इसमें KMnO4 क्या करेगा? KMnO4 H प्लस, अरे एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराया ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो क्या बन जाएगा? COH, और क्या बन जाएगा दूसरा प्रोडक्ट? CH3COH। इसी तरह बाई प्रोडक्ट बनता है किसी भी रिएक्शन में। समझा कि नहीं समझा बच्चों? हाँ यस सर। हाँ जी बच्चों, डन? No, sir, wait. सो फर्स्ट स्टेप में OH कैसे आया? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, HOH में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो इसमें नोट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट। इन सम केसेस oxidation occurs even when no hydrogen is attached to first carbon of G। कुछ केसेस में होता है, जैसे कौन सा केस है वो, जैसे मान लो ये कीटोन है, तो जब कीटोन पढ़ोगे ना तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे आप, KMnO4 है, H प्लस हीट दे दिया, ये जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन नहीं है तब भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। फॉर्मिक एसिड किस में जाएगा? CO2 प्लस H2O, और इससे क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O। मान लो एल्काइन का ऑक्सीडेशन हमने सिखाया, आपको सिखाया ना एल्काइन का ऑक्सीडेशन हॉट KMnO4 से, KMnO4 H प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड प्लस व्हाट? एक कार्बन का फॉर्मिक किसमें जाएगा? CO2 प्लस H2। बोले नेक्स्ट? लिख नहीं लिया? सर, ओके। 1 सेकेंड सर, प्रीवियस स्लाइड बता दो ना। लो यार लो, ये आप लिख भी लेना, थोड़ा सा फास्ट चलो, राइट।
ये 2-4 रिएक्शन मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन के, कुछ और पॉइंट बता दें, खत्म हो जाएगा। सर अगला पेज दिखाओ। हाँ सर रुको। इस क्लास में बहुत होता है ये ज्यादा, इस बैच में ये आगे पीछे करते रहते हो, लॉस होता है इसमें। डन सर। रुको। हाँ मैं रुका हूँ, जब तक तुम्हारा होगा नहीं तब तक मैं नहीं चलूंगा। चलो बोलो, हो गया? बोलो। यस सर डन। तो बोलोगे तब ना, नहीं तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके बोलने का। देखो ये KMnO4 बेंजीन ले लो, KMnO4 से कराओ H+ हीट, नो रिएक्शन। इसी का हम K2Cr2O7 से कराएं, इंफॉर्मेशन है याद रखना, H+ हीट, नो रिएक्शन। अगर बेंजीन का हम V2O5 से कराएं, V2O5 से वैनेडियम पेंटाऑक्साइड 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिनॉल बनता है। अगर बेंजीन का हम V2O5 से ऑक्सीडेशन कराएं, इंफॉर्मेशन है याद रखना, टेम्परेचर 500 और मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका बनता है मैलिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। याद रखना है आपको ये रिएक्शन। अगर मान लो नेफ्थलीन दे दें और नेफ्थलीन पे कोई ग्रुप लगा दें, जैसे OH ग्रुप लगा दिया, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना। और इसको V2O5 से ऑक्सीडाइज कराओ, कितना टेम्परेचर? 500 और मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही रिंग ऑक्सीडाइज होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसको बोलते हैं क्या? थैलिक एनहाइड्राइड। मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वही क्या होगी? ऑक्सीडाइज होगी, राइट? दो रिंग है ना, तो दोनों में से कोई ऑक्सीडाइज हो सकती है, लेकिन वही रिंग ऑक्सीडाइज होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये सब इंफॉर्मेशन है, नोट कर लो। सर वो OH की जगह कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है ना? हाँ कोई भी हो सकता है। ओके सर। अगर विड्राइंग लेंगे तो मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज दें? रुको। आखिरी वाला। डन सर। कोई इसकी ड्राफ्ट मैकेनिज्म नहीं है, याद रखना है, इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पेज। आखिरी का। अच्छा शेयर करना पड़ेगा, रुक जाओ 1 मिनट, 10 मिनट होल्ड करो, अभी बताते हैं। एक सेकेंड। देखो तो बच्चों, पेज आ गया, फटाफट बताइए बच्चों। Yes, sir. पेज डिस्प्ले है ना? हाँ यस। अगर मान लो इसी में कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो,
मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ले लिया, ये NO2, तो वही रिंग ऑक्सीडाइज होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है। मतलब क्या बनाएंगे यहाँ पे NO2 और दूसरा एनहाइड्राइड, बराबर। यस सर। अगर ये नेफ्थलीन लेते हो K2Cr2O7 से अटैक ऑक्सीडाइज कराते हो, इससे बनता है नेफ्थोक्विनोन, क्विनोन बनता है, नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं इसको। इंफॉर्मेशन है, याद रखना। अगर एंथ्रासीन लेते हो K2Cr2O7 H+ हीट, एंथ्रोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन, एंथ्रोक्विनोन, सर ईडीजी के केस में उल्टा है ना, वो जिधर रहेगा क्या उधर क्या वो वाला- क्या कर रहे हो? सर जो ईडीजी रहता है डोनेटिंग वाला ग्रुप, सर वो जो रिंग पे अगर रहेगा तो उस पे ऑक्सीडेशन होगा ना। हाँ, जो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर V2O5 दिया है तो वही वाली रिंग को ऑक्सीडाइज कराओगे जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो जस्ट उसकी अपोजिट वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी। ओके। नेक्स्ट पेज दें। Yes. Yes, sir. 3 वाला बाकी। देखो, Yes, sir. अगर ये दे दिया फिनेंथ्रीन, और इसको K2Cr2O7 H+ हीट करेंगे तो फिनेंथ्रोक्विनोन बनता है। बीच वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी, क्यों? क्योंकि 2 सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग ज्यादा स्टेबल है, और ये डाइऑल है, क्विनॉल बोलते हैं इसको। इसका K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनेगा? क्विनोन, बेंजोक्विनोन, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। और इसको क्या बोलते हैं? फिनेंथ्रोक्विनोन। नोट कर लीजिए। बराबर बच्चों? पिछला भी पेज देख लो। पहले ये लिखने दो ना अभी। हाँ, चैप्टर ओवर हो गया है, राइट। पहले लिख लो ये सब, चैप्टर ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें केवल एक पॉइंट लिखवाना है, उसके बाद सब नेक्स्ट चैप्टर। पहले इसको लिख लो, फिनेंथ्रोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। ये क्या है? क्विनॉल है, क्विनॉल। प्रीवियस पेज दें। यस सर। ये देखो,
ये देखो, और फाइनली ये जो लास्ट है, लास्ट इंफॉर्मेशन है, प्रिपरेशन ऑफ, ये आप लोग जानते हो, खाली लिख देते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। लास्ट इंफॉर्मेशन है, आप जानते हो सारे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, जानते हो कि नहीं? Yes, sir. पढ़ाया है ना? Yes. क्या बनाएंगे? बेंजीन। ये कौन सा रिएक्शन है? एरोमेटाइजेशन। ये कराया है ना एल्कीन में? हाइड्रोकार्बन्स में ही करवाया है। करवा दिया, खाली लिख रहे हैं कि तुम्हें पता चल जाए। फिर ये PHMgBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, वाटर से रिएक्ट करा है, किसी से भी रिएक्ट करा सकते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या बन जाएगा? PHH। करा चुके हैं। और ये भी जानते हो PHCOOH, और इसको क्या करें, ये CaO बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, NaOH, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, याद है ना? Yes, sir. फिफ्थ ये हो गया PHSO3H, सल्फोनिक एसिड है, H+H2O, डीसल्फोनेशन, कराया ना? Yes, sir. करा चुके हैं, याद है? सिक्स है PHHOH, जिंक डस्ट से लो, जिंक डस्ट से इसका रिएक्शन कराया और रिडक्शन होता है PHH प्लस जिंक ऑक्साइड। तो ये सारे रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन्स में किया ना? हाँ किया है ना, आपको याद नहीं है? याद है सर। हाँ किया है ना। और इसी पे लिख देते हैं, सेवेंथ है, लास्ट है ये, डन। PHN2Cl है, ये कई बार आगे आएगा, शायद ये नहीं बताया। PHN2Cl है, PHN2Cl को क्या बोलते हैं जरा बताओ? BDC बोलते हैं ना? Yes, sir. और इसको H3PO2 से ट्रीट करो, H3PO2 तो बनता है बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। ये भी एक रिएक्शन लिख लेना, जगह नहीं था लेकिन मैंने यही फिनिश कर दिया। राइट, आपकी बुकलेट पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए सारे लोगों की। राइट, तो ये आपका डन। सर, हाँ। तो बुकलेट कितनी बड़ी है इसकी? बड़ी है, देख ले. हाइड्रोकार्बन तो छोटी है लेकिन है ना, छोटी है, ओके सर। लेकिन करना पड़ेगा बेटा, अगर ये करोगे ना, बुकलेट वुकलेट कर लोगे ना, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बना दोगे अच्छे तरीके से। यस सर। देख नहीं रहे हो रिजल्ट कैसे बन रहे हैं? 100 के अंदर 6 बच्चे लगवाए हैं, 100 बिलो 100 रैंक कितनी है? 6-7 में स्टूडेंट है, 6। अभी पेश का आया ना रिजल्ट, मेंस का, फाइनल। एडवांस में और अच्छा होगा दिख रहा तो। और सिलेक्शन तो बहुत ज्यादा है, रिजल्ट तो बहुत बनाया है बच्चों ने, अब जो पढ़ता है वो बना ले रहा है रिजल्ट। सर लास्ट वाले रिएक्शन की कोई मैकेनिज्म है क्या? नहीं, वो DBDC N2 है, H आ गया। अच्छा ठीक है सर। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस सर। ये हो गया, लिख लिया ये पेज? हाँ। 1 2 3। कोई पेज चाहिए तो बताओ, मैं दिखा देता हूँ। अब नहीं इसके सर। बाद एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, ये इससे छोटा चैप्टर है, इसका 50% हो गया। सर आप और बता ये सकते हो एरोमेटिक की शॉर्ट नोट्स कितने पेजेस के हैं? क्या कर रहे हो? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की शॉर्ट नोट्स कितने पेजेस के हैं सर? और 1-2 पेज में बना लेना, और क्या, खाली रिएक्शन लिखना है, मैकेनिज्म नहीं लिखना है। ओके सर। हम भेज देंगे आपको प्रोफार्मा, ठीक है? एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड,